वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीजें फेसबुक एड्स में अब काम नहीं करती हैं। सबसे पहली चीज है इंटरेस्ट स्टैकिंग। मैं इंटरेस्ट टारगेटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरेस्ट स्टैकिंग की बात कर रहा हूं, नैरो टारगेटिंग की बात कर रहा हूं। जैसे ही आप नैरो टारगेटिंग करना शुरू करेंगे, आपके जो मेटा एड्स के रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आएंगे। पहले हम लोग क्या करते थे कि अगर हमें बहुत नैरो टारगेटिंग करनी होती थी तो एक नैरो टारगेटिंग का ऑप्शन हमें देखने को मिलता था कि सबसे पहले हम लोग डिजिटल मार्केटियर्स को टारगेट कर लेते थे कि जिन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, उसके बाद उसको नैरो कर देते थे नील पटेल से, उसके बाद उसको नैरो कर देते थे किसी टूल से, लेट्स से सीएमरस से। तो इसका मतलब ये होता था कि अगर 1000 लोग ऐसे हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो 1000 लोगों में से 400 लोग ऐसे होंगे जिनको डिजिटल मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट है, साथ ही साथ नील पटेल में भी इंटरेस्ट है, और केवल 200 लोग ऐसे होंगे जिनको सेमरस में भी इंटरेस्ट है, नील पटेल में भी इंटरेस्ट है और डिजिटल मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट है। तो ये होती थी स्टैक इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग पहले, जो कि हम लोग करते थे, बट अब हम लोग इसको नहीं करते हैं और ये काम भी नहीं करेगी। जितना ज्यादा आप नैरो करते जाएंगे उतनी आपकी सीपीएम जो है वो राइज होती जाएगी। सीधा सा कहने का मतलब है कि मेटा आपको जो है वो इंप्रेशंस ही नहीं देगा, वो आपको ऑक्शन में विन होने ही नहीं देगा। तो जब तक आपको इंप्रेशंस ही नहीं मिलेंगे, आगे की जो कहानी है वो कैसे बढ़ेगी। तो स्टैक इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग अब काम नहीं करती है। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं कि मैं बहुत सारे मल्टीपल इंटरेस्ट जो है उनको सेलेक्ट कर लूं, ये इंटरेस्ट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इसको भी बहुत सारे लोग स्टैक इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग जो है वो बोलते हैं। ये भी जो है वो आज के टाइम में काम नहीं करता है। सेकंड, पिक्सल बहुत काम की चीज थी पहले, बट अब पिक्सल केवल उतने काम की चीज नहीं है। आपको पिक्सल प्लस कैपी को सेटअप ही करना पड़ेगा, और अब तो ये सेटअप बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। मैंने तो एक डेडिकेटेड कोर्स भी एडवांस ट्रैकिंग के ऊपर बनाया हुआ है, जिसमें मैंने पिक्सल से ट्रैकिंग आप कैसे कर सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स की, वो कॉमर्स वेबसाइट पे करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, शॉपिफाई के ऊपर अगर करना चाहे कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल्ड में जो है वो पढ़ाई हुई है। सर्वर साइड ट्रैकिंग वगैरह ये सब कुछ हम लोगों ने कवर किया है। तो अब केवल अगर आप पिक्सल के बेसिस पर सोच रहे हैं कि आपके कैंपस ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। पिक्सल के साथ आपको मेटा के दूसरे प्रोडक्ट कैपी को भी यूज करना पड़ेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है बहुत सारी बेसिक सेटिंग्स, जैसे एज की सेटिंग्स, जैसे जेंडर की सेटिंग्स। ये अगर आप कैंपेन में करते भी है ना, तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको लगता है कि मैंने एज सेटअप कर दी, मैंने जेंडर सेटअप कर दिया, तो अब मेरा एड इन्हीं जेंडर के लोगों को दिखेगा। मैंने मेल डाल दिया तो बस मेल को ही दिखेगा, मैंने फीमेल डाल दिया तो बस फीमेल को ही दिखेगा। ऐसा नहीं है। मेटा को अगर लगता है कि इस पर्सन को दिखाकर आपको कन्वर्जन्स मिल सकते हैं, तो वो ये वाली सेटिंग्स को आपकी ओवरराइट कर देगा। तो मेजर जो सेटिंग्स कैंपेन लेवल पर, जो एडसेट लेवल पर आपको मिलती है मेटा एड्स कैंपेन्स के अंदर, वो सारी की सारी सेटिंग्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल अब नहीं है, और वो सारी सेटिंग्स ओवरराइट हो जाती हैं। फोर्थ, लुक अलाइक ऑडियंसेस एक टाइम तक बहुत जबरदस्त ऑप्शंस होते थे। जो भी हमारे परचेजर्स होते थे, उन परचेजर्स की हम लोग लुक अलाइक बना लेते थे, और ये टॉप ऑफ द फनल में एक्ट करती थी, ये लुक अलाइक की जो ऑडियंस होती थी, और परचेजर्स की ही लुक अलाइक होती थी, तो हमें यहाँ से अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस होते थे। जिन लोगों ने कन्वर्ट किया है, लीड वाली जो लुक अलाइक होती थी, तो हमें बेहतर जो है वो यहाँ से रिजल्ट्स देखने को मिलते थे। बट अब लुक अलाइक ऑडियंसेस ऑलमोस्ट डेड हो गई। अगर आप लुक अलाइक ऑडियंस बनाते भी हैं तो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो नॉर्मल आपकी कोल्ड ऑडियंस होती है ना, वही आप समझ लीजिए लुक अलाइक ऑडियंस है। तो ये फीचर भी अब उतना ज्यादा वैल्यूएबल रहा नहीं है, बट फिर भी मल्टीपल कैंपस वगैरह बनाने के चक्कर में लोग लुक अलाइक ऑडियंसेस को यूज करते हैं। और हो सकता है किसी एक दो अकाउंट में अगर आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस जो है वो आज के टाइम में है। नेक्स्ट, क्रिएटिव फटीग इज नाउ मोर पावरफुल एंड फास्टर। पहले क्रिएटिव फटीग होने में थोड़ा सा टाइम लगता था, बट अब क्रिएटिव फटीग बड़ी जल्दी आता है। 2-3 दिन के अंदर भी क्रिएटिव फटीग जो है वो आ सकता है। तो आपको क्रिएटिव्स के ऊपर काम करने की जरूरत है, और इसकी बात मैं बार बार करता हूं। हिडन एट्रीब्यूशन लॉसेस आर देयर। एट्रीब्यूशन अभी भी मेटा का फिक्स नहीं हुआ है, और एंड्रोमेडा के बाद एट्रीब्यूशन थोड़ा सा जो है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ये जज करना थोड़ा मुश्किल हो गया है कि सेल मेटा से ही आई है। इवन ये भी जज करना मुश्किल हो गया है कि किस एड से और किस जो एड ग्रुप है उससे सेल आ रही, जो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक चीज है। बट ऐसा नहीं है कि एट्रीब्यूशन 100% जो है वो बिल्कुल हिला हुआ है, बट आप ये मान के चले कि 70% एट्रीब्यूशन हो रहा है, 30% प्रॉपर एट्रीब्यूशन नहीं है। अगर एट्रीब्यूशन हो रहा है तो उतना करेक्ट नहीं। इसीलिए बहुत सारे लोग जो थर्ड पार्टी एट्रीब्यूशन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज करें, सो दैट अगर आपकी वेबसाइट या आपके लैंडिंग पेज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जगहों से ट्रैफिक आ रहा है, मान लिया गूगल से भी आ रहा है, मेटा से भी आ रहा है, पिंटरेस्ट भी आप एड्स रन कर रहे हैं, लेट्स से आप
टिकटॉक एड्स भी रन कर रहे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल जगहों से जो ट्रैफिक है वो आ रहा है। अब एक कन्वर्जन आता है ना, और अगर इसमें से मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो टच पॉइंट्स की तरीके से कन्वर्जन लाने में यूज हुए हैं, तो हर प्लेटफॉर्म चाहता है कि उसको एट्रीब्यूशन मिल जाए। मेटा चाहता है कि उसके आगे एक कन्वर्जन हो जाए, गूगल चाहता है उसके आगे कन्वर्जन हो जाए, बिकॉज इनको भी तो दिखाना है कि हम एज अ प्लेटफॉर्म आपकी ब्रांड की सेल जो है वो लेकर आ रहे हैं, आपको रेवेन्यू जो है वो दिला रहे हैं। तो एट्रीब्यूशन एक प्रॉब्लम वाला सिनेरियो है, इसीलिए बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स जो है वो आपकी वेबसाइट और इन प्लेटफॉर्म्स के साथ जो है वो कनेक्ट होकर आपको और थोड़ा सा क्लियर व्यू देने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली जो एट्रीब्यूशन है वो कहां से आया हुआ है, राइट? आप समझ रहे हैं? तो एट्रीब्यूशन के लॉसेस हैं और ये हिडन है, बट पहले एट्रीब्यूशन थोड़ा और आसान था, बिकॉज पिक्सल बेस्ड ओनली एट्रीब्यूशन था, इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, इतनी एट्रीब्यूशन की विंडोज नहीं थी, इतनी सेटिंग्स नहीं थी, तो चीजें जो है थोड़ी सी आसान थी। EMQ यानी इवेंट मैच क्वालिटी, ये इंपॉर्टेंट है। मान के चलते हैं किसी पर्सन ने आपकी वेबसाइट से परचेज किया, तो अब आपको मेटा को केवल ये नहीं बताना है कि एक परचेज हुई, आपको मेटा को ये भी बताना है साथ ही साथ कि भाई किसने परचेज की, जिसने परचेज करा उसका ईमेल क्या था, उसका फोन नंबर क्या था, उसकी सिटी क्या थी, उसकी कंट्री जो है वो क्या थी, उसका डिवाइस जो है वो क्या था। इस सारी इंफॉर्मेशन को आपको परचेज इवेंट के साथ वापस जो है वो मेटा के सिस्टम को सेंड करना होता है, सो दैट मेटा की इवेंट मैच क्वालिटी और बेहतर हो सके। इसीलिए आप सर्वर साइड ट्रैकिंग या यूजर बेस्ड जो डेटा है उसको आप इवेंट्स के साथ सेंड करते हैं। तो EMQ आज के टाइम में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, ये चीज उतनी ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट नहीं थी। फ्रीक्वेंसी कैप आज के टाइम में ये भी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता था, पहले रहता था कि ठीक है अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई है तो फिर क्रिएटिव फटीग आ जाएगा। ठीक है, क्रिएटिव फटीग को मेजर करने का एक तरीका जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है, बट आज मेटा अपने पावरफुल एल्गोरिदम के बेसिस पे खुद डिसाइड करता है कि कौन सा क्रिएटिव कितनी बार दिखना है। वो क्रिएटिव बार बार इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि क्रिएटिव फटीग हो गया है, ये क्रिएटिव फटीग हो जाएगा। अगर मेटा को लगता है कि इसी क्रिएटिव से कन्वर्जन आ सकते हैं तो वो सेम क्रिएटिव एक ही पर्सन को बार बार दिखाया जा सकता है, या एक पर्सन को एक ही एड ग्रुप से मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव्स दिखाए जा सकते हैं। तो आप बात समझ रहे हैं? तो फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट अब उतनी ज्यादा लागू होता नहीं है। इसके अलावा जो एंड्रोमेडा और जेम है, ये आपके कन्वर्जन्स को अब पिक्सल से पहले ही पिक कर लेते हैं। मतलब कोई जो यूजर है वो कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ये पहले ही एंड्रोमेडा और जेम के बेसिस पे पता हो जाता है कि इस क्रिएटिव को अगर हम इस यूजर को दिखाते हैं तो देयर इज हाई चांस कि ये कन्वर्ट हो जाए। तो कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी को फिगर आउट करने के लिए आज एंड्रोमेडा और जेम के होने की वजह से पिक्सल बेस्ड डेटा की इंपॉर्टेंस नहीं रह गई कि ठीक है इस पर्सन ने ऐड टू कार्ट किया है इसलिए इसके कन्वर्जन होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ऐड टू कार्ट वाला इवेंट तो पिक्सल से आता था, या इस पर्सन ने जो है वो हमारी वेबसाइट पे विजिट किया इसलिए इसके कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा है। तो ये पर्सन मेटा के ऊपर क्या इंगेजमेंट्स कर रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर क्या इंगेजमेंट्स कर रहा है, किस वेबसाइट के ऊपर जा रहा है, क्या सर्चेस कर रहा है, ठीक है, फीड इसकी किस टाइप की, किस टाइप के कंटेंट को ये कंज्यूम कर रहा है, इन सब चीजों के बेसिस पर भी आज एंड्रोमेडा और जेम मेटा के ही इकोसिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो आपका या इस यूजर का जो इंगेजमेंट है उसके बेसिस पे ये डिसाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है कि ये पर्सन कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपके पिक्सल के पास डेटा होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती थी। पिक्सल अभी भी ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट केवल पिक्सल अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड्रोमेडा और जेम के आ जाने से जो प्री पिक्सल एक्टिविटीज हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। टारगेट सीपीआई, इसको हम लोग बहुत यूज करते थे लीड जनरेशन में, जब भी हम लोग लीड जनरेशन के कैंपेन्स को स्केल करने जाते थे। अब हमें कोई जो लीड है वो चाहिए 300 रुपए में, तो टारगेट सीपीआई को बहुत यूज करते थे। आज ये काम नहीं करता है। फर्स्ट पार्टी डेटा इज ग्रेटर देन लुक अलाइक डेटा, ठीक है, इस बात को भी आप समझिए। और ऑडियंस एक्सपेंशन का फीचर भी आज के टाइम में किसी भी काम का नहीं, क्योंकि वो क्लैरिटी आपको नहीं देता। आपने ऑडियंस एक्सपैंड कर दी, बट पहले से ही आपने ब्रॉड ऑडियंस जो है वो रखी हुई है। हर कोई आज के टाइम में ब्रॉड ऑडियंस पे ऑपरेट कर रहा है, तो पहले से ही अगर आपकी ब्रॉड ऑडियंस है तो ऑडियंस एक्सपेंशन आप करेंगे तो कितनी एक्सपैंड हो जाएगी। प्लस मान के चलते हैं अगर आपने परचेजर्स की या आपके कन्वर्टर्स की जो ऑडियंस है वो बनाई हुई है, और उस ऑडियंस को अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हैं तो ये भी तो आपको नहीं पता है कि एक्सपेंशन ये किस बेसिस पर हो रहा है। तो ये जो एक्सपेंशन वाली सेटिंग है ये भी किसी काम की नहीं। तो 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी सेटिंग्स अब काम नहीं कर रही, उसको मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।